वेलकम गाइस। आज मैं ब्लाउज़ के आगे के पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। सीना है 34.5 इंच और 34.5 इंच का चौथाई भाग 8.5 इंच आप अपने चेस्ट के हिसाब से रखना। 1.5 इंच एक्स्ट्रा है। कमर पे भी हम एक 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ जो प्लेट्स के लिए। नीचे की तरफ से एक प्लेट्स का निशान लगाएंगे। आप 4 पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 3.5 पर लगा रही हूँ। और इस लाइन को फिर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ खींच देंगे। 3.5 इंच पर लगाया था निशान। अब इस लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच, आधा इंच जो मैंने वहाँ पे लिया था एक्स्ट्रा 1 इंच, इसमें हम 1.5 इंच तक सीधी लाइन रखेंगे और फिर हम तिरछी लाइन मेन पॉइंट से मिलाते हुए खींचेंगे। आप लोग नोटिस करें, मैं जो सिखा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा मैं सही सिखाती हूँ या नहीं। 2 इंच तक सीधा रखें, फिर तिरछी लाइन खींचें। यहाँ पे मैं पहले ये लाइन खींचना भूल गई थी। अब हम दूसरी प्लेट्स लगाएंगे 2 इंच पर। ये बटन की साइज़ वाली प्लेट्स हम ऊपर से 9 इंच पर या 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे सारी प्लेट्स गोलाई के हिसाब से लगाएं। यहाँ पे एक गोला जैसा तैयार हो जाए। आप यहाँ पर चूड़ी रखकर भी निशान लगा सकते हैं। आप अगर नए हैं तो आप लोग इस तरीके से निशान लगाएं। ब्लाउज़ की फिटिंग एकदम सही है। ये मैं अस्तर पे निशान लगाना बता रही हूँ। अब हम गले को कटिंग करेंगे। अगर आपको गला कट करने में या निशान लगाने में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने ब्लाउज़ की कटिंग दोनों पल्ले एक साथ में कट किए थे, इसलिए मुड्ढे की तरफ से हाफ इंच अंदर की तरफ कपड़े को कट करेंगे। इससे ब्लाउज़ में झोल नहीं आएगी। इसी तरह आप एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दीजिए। इस ब्लाउज़ में हम आगे हुक या बटन वाली पट्टी नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें बैक साइड में हुक लगाने के लिए कस्टमर ने बताया है। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे ताकि प्लेट्स के निशान दोनों तरफ आ जाएं। इससे हम कपड़े को हल्का प्रेस करेंगे और दूसरी साइड भी हाथ से प्रेस करेंगे। अब एक साइड में हल्के निशान आ गए। अब हम मेन फैब्रिक रखेंगे। ये ब्लाउज़ है, ये गले में नोटिस ना करें, क्योंकि ये मुझे कपड़ा चाहिए था बैक साइड के लिए, तो यहाँ पे कट कर लिया था। इस पे हम अस्तर को रखेंगे। इसे अस्तर को बराबर रखना है आपको। अब इसमें हम पिन टैक्स करेंगे। आपके पास पिन हो तो पिन ज़रूर स्टिच कर लें। अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर करेंगे और फिर इसमें पिन लगा देंगे ताकि कपड़ा अपनी जगह पर रहे। अब इसमें गले में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब ब्लाउज़ के किनारे किनारे सिलाई लगाएं। सिलाई लगाने के बाद गले को कट करें। आप बाद में गला कट करें, पहले अस्तर पर कटिंग कर लें तो आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ में सिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आप इसी तरीके से सिलाई लगाएं, बीच में झोल ना रहे। कपड़े को बराबर करते हुए सिलाई लगाएं। अब हमारी सिलाई चारों तरफ कंप्लीट हो गई है। सिलाई लग जाने के बाद प्लेट्स के निशान थे वे अस्तर में नहीं हैं, लगाए थे लेकिन वो चाक से मिट गए हैं निशान। तो हम दोबारा से निशान को पक्का कर लेंगे। अब ये यहाँ पे हम एक सीधी प्लेट लगाएंगे। बटन वाले या हुक में अलग अलग सिलाई लगती हैं, लेकिन हम ये एक ही सिलाई लगाएंगे। अब ये दूसरी प्लेट्स जो मैंने बताया था 1.5 या 2 इंच तक सीधी रखें और फिर तिरछी लाइन करते हुए सिलाई लगाएं। इसी तरीके से हम इस प्लेट्स को भी तैयार कर लेंगे। अब ये तिरछी वाली प्लेट, इस प्लेट्स को भी 2 इंच तक सीधी रखें और फिर तिरछी सिलाई चलाएं। इसको आप आधा इंच तक सीधा और फिर तिरछा लगाएं। इस पे भी उसी तरीके से सिलाई लगाएं। आपको मैंने सभी प्लेटों पे सिलाई लगाना बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। सिलाई लग गई है, देखो कितना अच्छा तैयार हुआ है। अब इसमें हम गले की पट्टी को कट करेंगे। नीचे की तरफ हम कपड़ा अलग से अस्तर वाला जोड़ देंगे क्योंकि इसमें कपड़ा कम था। अब हम गले में तुरपाई वाली पट्टी की कटिंग करेंगे। इसे आप हमेशा तिरछा ही कट करें। कपड़ा कम था इसलिए अगर कम कपड़ा हो तो आप ऐसे तिरछे कोने को प्लस माइनस करके मिला सकते हैं। इस तरीके से रखें और इस पे सिलाई चला दें। देखो एकदम बिल्कुल सही सिलाई लग गई है और ये खिंच भी रही है। ये ज़रूर चेक कर लें, तिरछी होगी तो पट्टी में खिंचाव ज़्यादा होगा। अब इसे सीधी साइड से पट्टी को रखकर इस पर सिलाई लगाएंगे और गोलाई की तरफ बहुत हल्का खींचें, ज़्यादा ना खींचें। बहुत हल्की ये खिंचाव करें पट्टी में। अब इसमें बीच की साइड में हमें कट लगा देंगे। अब इस पर एक और सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई अस्तर पे लगा रही हूँ, पट्टी वाले अस्तर पर। पट्टी को अंदर की तरफ पलट दें, इस पर सिलाई लगाएं। पलटते हुए पूरे गले पर सिलाई लगानी है हमें। देखो गले में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इस तरफ हम तुरपाई करेंगे गले में। अब नीचे की साइड में हम अस्तर वाला कपड़ा जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इसे अंदर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। अब कपड़े को पलटते हुए इस पर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब आगे का पल्ला बनके कंप्लीट हो गया है।
और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी लेडीज़ ड्रेस बनाने में प्रॉब्लम आ रही हो, कटिंग करने में या स्टिचिंग में, तो आप कमेंट करें। मेरा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।